Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 पार्ट 4 कठपुतली। इस पोइम के राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र। स्टूडेंट, क्या आप जानते हो कठपुतली क्या होती है? एक्चुअल में कठपुतली का प्लेस आजकल आपके कार्टून ने ले लिया है। ओल्डन टाइम में जब कार्टून पॉपुलर नहीं थे तो इसी तरह से कठपुतलियां के शो कुछ लोग किया करते थे। जैसे आपने कभी देखा हो कि आपके एरिया में बंदर वाला जो बंदर का डांस दिखाता है या सपेरा सांप वाला आता है, इसी तरह से कुछ लोग कठपुतली का सीरियल दिखाया करते थे। कठपुतली वास्तव में काठ में लकड़ी के बने हुए इस तरह से डॉल हुआ करते थे और वो इस तरह से धागे की हेल्प से मूविंग करते थे। जैसे कठपुतली ने चलना है तो देखो ये वाला धागा मूव करें, यदि उसने हाथ चलाना है तो ये वाला धागा मूव करें। इस तरह से गेम किया करते थे। आपको जिस तरह से कार्टून बहुत पसंद आते हैं, इसी तरह से ओल्डन टाइम में कठपुतली के प्ले लोग काफी पसंद करते थे। यहाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने कल्पना की है कठपुतलियों के बारे में। आपको बताते हैं वो क्या है। यहाँ पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कल्पना की है कि एक कठपुतली, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कठपुतली है। यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि एक कठपुतली को बहुत ही गुस्सा आया, गुस्से से उबली। ये उबली है, इसका मतलब बहुत ज्यादा। कवि ने कल्पना की है कि एक कठपुतली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोले कि ये वाले धागे मेरे आगे और पीछे क्यों बंधे हुए हैं। ये गुस्से में होके बोलती है कि ये धागे मेरे आगे और पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। उस कठपुतली की ये बातें सुन करके, बोली मीन्स बातें होती हैं, उस कठपुतली की ये बातें सुन करके और जो दूसरी कठपुतलियां थीं वो भी उसके समर्थन में आने लगे और बोले कि हाँ, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए में बातें बोले हुए। दूसरी कठपुतलियां उसके समर्थन में आ गई और बोले कि हाँ, ये सही बात कह रही है, हमको भी बहुत दिन हो गए अपने मन की बातें किए हुए बिना। जो हमारे मालिक लीडर्स जो हमसे बोलवाना चाहते हैं वो हम बोलते हैं, जो हमसे काम कराना चाहते हैं वो हम इनके इशारों पे काम करते हैं। हम अपनी मर्जी से तो कभी रह ही नहीं पाते। इस बात का समर्थन दूसरी कठपुतलियों ने किया। जब दूसरी कठपुतलियों ने भी उसकी बात का समर्थन किया तो पहली कठपुतली की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब वो सोचने लगी। जब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई तो वह सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसे एहसास होने लगा कि ये जो उसकी इच्छा थी, अभी धागों को काट देने वाली, धागों को छोड़ देने वाली, अपने मन के काम करने वाली, रियल में ये इच्छा मेरे मन में क्यों जगी, ये इच्छा गलत है। उसे एहसास होने लगा कि हम सभी लोग इस तरह से स्वतंत्रता की बात करने लगे और हमारे ये धागे रियल में काट दिए गए तो हम तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे। अपनी मर्जी से काम करने की तो बात अलग है। कहने का मीन्स ये है कि जो आपके मास्टर हैं, यहाँ पर मास्टर से मेरा मीन्स ओनली टीचर से ही नहीं है, आपके जो अपने बड़े लोग हैं, जैसे आपके बड़े भाई, मम्मी पापा, टीचर्स, ये आपसे हर समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं,
आपको एडवाइस करते रहते हैं, आपके न चाहते हुए भी कई बार आपको काम देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये लोग हमसे हर समय बोलते रहते हैं, वो बोलते आपके लिए हैं, उसमें आपकी अपनी भलाई होती है। आप उनकी बात को नहीं माने, कठपुतलियों की तरह विद्रोह करें, तो क्या कल को आप अच्छे से पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन पाओगे, अच्छे नागरिक बन पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो कार्टून ही देखते रहोगे, वीडियो गेम ही खेलते रहोगे, फिर पढ़ाई कहाँ होगी? और यदि पढ़ाई नहीं होगी तो कल आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो पाएगा। मेरी बात को ठीक से समझे ना? यही भावार्थ है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के थ्रू आपको दिया है। अब एक बात आती है, इस कविता का सारांश क्या है? कविता के विषय में आपको क्या बताया गया है? इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। इस कविता के अकॉर्डिंग कवि आपको बताना चाहते हैं कि कठपुतलियां अपनी इच्छा से स्वतंत्रता की बात कर रही हैं। उनके सामने स्वतंत्रता को साकार बनाने की चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। पराधीन मीन्स होता है इंडिपेंडेंट, जो अपने आप कुछ नहीं कर सके उसे पराधीन बोलते हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। विद्रोह में डिसओबे, किसी की बात नहीं मानना, उसके खिलाफ, उसके अपोजिट जाना। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। वे सभी स्वतंत्र रहना चाहती हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यह इस कविता का सारांश है। स्टूडेंट्स, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और दूसरी एक्सरसाइज आप हमारी वेबसाइट pgrmseducation.com पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।